नमस्ते एवरीवन। मैं हमेशा सोशल मीडिया पे या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में कोशिश करती हूँ कि हंसती रहूं, मुस्कुराती रहूं, खुश रहूं। लेकिन मुझे काफी सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें सोशल मीडिया पे किसी को खुश देख के किसी को गुस्सा आ रहा है, बहुत निगेटिव फील हो रहा है और सामने वाले के बारे में खराब सोचा जा रहा है। मैं एक छोटे से शहर में पली बड़ी हूँ, मुगल सराय के अंदर, और मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी भी देखी हुई है। मेरी जो माता जी हैं वो बाकी लोगों की बातों को सुन के बहुत ही परेशान हुआ करती थी। तो मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैंने उनको बहुत परेशान और बहुत सोच के अंदर में हमेशा देखा है। हालांकि जब मैं पढ़ने गई और मुझे थोड़ी समझदारी आई, मैंने थोड़ी दुनिया देखी, थोड़े पैसे देखे, तब मुझे समझ में आया कि इंसान को खुश रहना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर में समझाने वाली हूँ। और इन सालों के भीतर मैंने अपनी माता जी को भी यही सारी चीजें सिखाई हैं, जिस वजह से उनके जीवन में तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बदलाव आया है। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारा जो दिमाग है ये बिल्कुल एक कंप्यूटर के जैसा होता है। तो आप इसको जैसा सिखाएंगे ऐसा ही बिहेव करेगा। तो जब हम खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, हम हंसते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सही है। अगर आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे तो आपके दिमाग को लगेगा कि आप खुश हैं। तो जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब कोई भी परिस्थिति नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। कोई ना कोई मुश्किल हमेशा जीवन के अंदर में बनी रहती है। जब मैं कॉलेज के अंदर थी तो मुझे लगता था कि मेरी एक अच्छी नौकरी लग जाए तो फिर जीवन सफल हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। जब मैं नौकरी करने लगी तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। उससे ज्यादा पैसे हुए तो लगा कि देश के बाहर काम कर लूंगी तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जब देश के बाहर आई तो पता चला कि दोस्त, परिवार, पूरी जिंदगी एक नई तरीके से आपको शुरू करनी पड़ेगी। तो जीवन में हमेशा कोई ना कोई मुश्किल बनी रहेगी, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे, आप मुस्कुराएंगे तो आपके दिमाग को भी थोड़ी शांति मिलेगी और वो जो एनर्जी रहेगी उसको बचा के आप अपने काम के ऊपर, पॉजिटिव चीजों के ऊपर में फोकस कर पाएंगे। दूसरा, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। तो खुश रहना आपकी अपनी मर्जी है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से खुश रह सकते हैं। अगर आप एक परफेक्ट समय का इंतजार करते रहेंगे कि जिस दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद जाके आप खुश होंगे, तो फिर आप जीवन में कभी भी खुश नहीं होंगे। आप बस सारी मुश्किलों के पीछे, लोगों की बातें सुनने के पीछे और बस दुख के पीछे आप भागते रहेंगे। तो जो भी जीवन आपका चल रहा है, आपको कोशिश करनी है कि आप उसमें अच्छा मेहनत करें, अच्छी चीज करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। लेकिन हर चीज को आप एक इंजॉयमेंट के जैसे, खुशी के जैसे करने की कोशिश करें। अगर आप केवल मजबूरियों के बारे में सोचते रहेंगे, केवल दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अभी अगर आप किसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है, आपको निगेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अगर आप इस चीज को लेकर केवल परेशान रहेंगे, ओवर थिंक करते रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर निगेटिव रहने से, दुखी रहने से सक्सेस मिल जाती तो फिर कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप बस निगेटिव रहें, दुखी रहें और आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ चीजों को करते हैं तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। आप जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी उसी तरीके से आपको ट्रीट करती है। तीसरा, वर्ल्ड इज नॉट निगेटिव। तो हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं कि सारी चीजें खराब हैं, सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जीवन को ऐसे नहीं देखती हूँ। अगर मैं किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, कोई नई दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं कोई नौकरी पाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सामने वाला मेरा बुरा सोच के बैठा है। सामने वाला भी चाहता है कि मेरा अच्छा हो। इंटरव्यूअर चाहता है कि सामने जो इंटरव्यू देने वाला इंसान आया है वो अच्छा परफॉर्म करे, ताकि उसको और इंटरव्यू लेने की जरूरत ना पड़े। किसका मन करता है कि मैं 100 इंटरव्यू लूं तब जाके किसी इंसान को सेलेक्ट करूं। सब कोई चाहता है। मैंने भी बहुत सारी हायरिंग की है, मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं
और मेरी अंदर से हमेशा ख्वाहिश रहती है कि ये इंसान ही इतना अच्छा निकले कि मुझे और इंटरव्यू लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं यहाँ पे ही अपने इंटरव्यू प्रोसेस को ख़त्म करूँ और अपना काम शुरू करूँ। सबको अपने काम के ऊपर फोकस करना है। मैं किसी दोस्त से मिलने जाती हूँ तो मेरे अंदर ये रहता है कि ये इंसान इतना अच्छा साबित हो कि मुझे और दोस्त ढूंढने की और मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ तो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जाती हूँ। मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो मैं इस आउटलुक के साथ बनाती हूँ कि सामने वाला चाहता है कि इससे कुछ सीखे, कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आए उसके जीवन के ऊपर में, कोई अच्छा बदलाव आए। नहीं तो सोशल मीडिया लोग क्यों कंज्यूम करते हैं इतना ज्यादा कि कुछ इंटरटेनमेंट हो, कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ अच्छा लगे। तो मैं वो डिलीवर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि सामने वाला देखने के लिए बैठा है कि इसके ऊपर में मैं कुछ खराब बोलूंगी, इसके ऊपर मैं गुस्सा करूंगी। कोई भी इस मेंटालिटी के साथ नहीं बैठता है। तो आप अगर मुस्कुरा के किसी के जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान ने आपको जितना भी दिया है, आप अभी स्वस्थ हैं, आपके हाथ पैर अच्छे हैं, आपके पास खाने के लिए खाना है, तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर भगवान को ऐसा लगेगा कि इतना देने के बाद भी आपके हाथ पैर स्वस्थ हैं, खाने के लिए खाना है, उसके बाद भी आप दुखी हैं, हर वक्त मुरझाए हुए बैठे हुए हैं, दुख में, टेंशन में आप पूरी अपनी दिन को व्यतीत कर रहे हैं, तो भगवान को भी बुरा लगेगा ना कि इतना देने के बाद भी एहसान फरामोश इंसान है। मैं एहसान फरामोश अपने जीवन में नहीं बनना चाहती हूँ। तो इसलिए जो छोटी चीज मैं कर सकती हूँ कि सामने वाला जो हर चीज दे रहा है उसको पॉजिटिव अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्स दे सकती हूँ कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूं, मुस्कुराऊं, चाहे जीवन में जो भी हो रहा है उसको हैंडल किया जाएगा। घबराने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।